सुनो, पहली बात एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, सॉल्यूशन में तुमको पता है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में इथेनॉल डाला है। अब पानी अलग है, इथेनॉल अलग है। पानी का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का अलग होता है। दोनों को मिक्स किए तो होने क्या वाला है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद एक बार हो सकता है कि मान लो पानी और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम आ जाए। मिनिमम बॉइलिंग में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट दो चीज को मिलाने का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट दो तरह से सकता है, या तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाए या दोनों से ज्यादा आ जाए। जो पॉजिटिव डेविएशन वाला है उसमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम आ रहा है। मतलब पहले सॉल्यूट का अपना बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट, मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बना, आज कहीं जाके बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम आ गया और उसमें दोनों से ज्यादा आ गया। छोटा सा अंतर है, ज्यादा इसका लिखते हैं एजियोट्रॉप। हाँ, ये सब बॉन्ड से एजियोट्रॉप्स एक ऐसा मिक्सचर है। अरे ये भी किस सॉल्यूशन में बन रहा है? नॉन आइडियल। आइडियल में तो कोई कहानी नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन में वो तो पूरा कांस्टेंट रहेगा। एक ऐसा मिक्सचर है ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मिक्सचर है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जाके कांस्टेंट हो गया। कुछ नहीं हो, एकदम सीरियसनेस याद रखो। कुछ भी, इंसान का माइंड बहुत तेज चलता है। तुम्हें बिल्कुल ही अपने आप को स्टेबल रखना होगा, इस बात को समझ लो। और एजियोट्रॉप ये भी दो टाइप का होता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और तुम्हारे उसे एक चीज बोला था, अगर कोई तुमसे पेपर में इन दोनों का अंतर पूछेगा, डिफरेंस टेबल, जो तुम पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हो ना वो ही लिख दो, काम चल जाएगा। तो ये पूरा मिनिमम बॉइलिंग शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम शो करता है नेगेटिव। दोनों का डिफरेंस चिपका सकते हो यहाँ पे, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। दोनों का अंतर पूछ दे इनकेस। एक अंतर तो होगा कि इसमें सब कुछ मिनिमम होने वाला है, ये सारा शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। इसमें एकदम आराम से सीरियस मोड में लिखो, कोशिश करो एकदम स्कोरिंग जोन के लिए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एक छोटा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया, तुम किताब पढ़ो ना, किताब में छोटा सा टॉपिक है ये, एकदम थोड़ा सा लिखा है एनसीईआरटी में इसके बारे में। और एनसीईआरटी में जो लिखा है उस बात को तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो लिखते हैं एनसीईआरटी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब इस केस में दो चीज को मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट कम भी होना चाहिए, कांस्टेंट हो जा रहा है कहीं जाके, कांस्टेंट होना है, कम होकर कांस्टेंट होना है इसमें। जैसे किसी किसी को होता है बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बदलता रहे। मान लो कोई आप कोई चीज को मिक्सचर बनाए, मिक्सचर हो सकता है हम नहीं, कोई अगर मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर में वेरिएबल भी हो सकता है क्वांटिटी बढ़ता है, मिक्सचर में कुछ भी हो सकता है ना। मिक्सचर का फिक्स नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट। ये सब यहाँ पे कांस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस के लिए सॉल्यूशन पड़ रहा है ना। कांस्टेंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब मिक्स करने पे कांस्टेंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। मिनिमम ये शो होता है
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब तो ये वर्ड क्यों लिख दिए, तो पेपर में तो पूछेगा तुमको ये तुम जितना इतना कंटेंट बना सकते हो अपने वक्त से, तुम पॉजिटिव डेविएशन का सारा बात चिपका सकते हो इसमें कि नॉन आइडियल है, रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता है, सारा प्रॉपर्टी ज्यादा है, जीरो से बड़ा है, ये सब तुम आराम से स्टिक कर सकते हो इसमें। वो लिखो थोड़ा आराम से लिखो। एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा है, इथेनॉल का 78.4 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का 100 है, मिक्स करने का बॉइलिंग पॉइंट 78.2 हो जा रहा है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एग्जाम में जब भी लिखना एग्जांपल के साथ ज्यादा बेटर है ना। ये सॉल्यूशन का एग्जांपल लिखा है एनसीईआरटी की किताब में कि वाटर बॉयल करता है 100 पे, जैसे नॉर्मल सबको पता है। किताब का डेटा याद करो, एनसीईआरटी इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH, ये बॉयल किया एनसीईआरटी किताब के हिसाब से 78.4 डिग्री सेल्सियस, और मिक्स करने में 78.2 हो गया। ये 78.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इस एग्जांपल में दिख रहा है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट घट गया। आप पेपर में लिखना तो एग्जांपल के साथ लिखना ज्यादा अच्छा पड़ेगा। सेम तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, मैक्सिमम में क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा ज्यादा। और लिखो आराम आराम लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, और मैक्सिमम के केस में ये कब होगा, कांस्टेंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑन मिक्सिंग, ये शो करेगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। लिखो लिखो आराम, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, दो सॉल्यूशंस के पास कांस्टेंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसके पास मिक्स करने पे, और ये शो करता है नेगेटिव। एग्जांपल नहीं, एग्जांपल अलग है, एग्जांपल कॉपी कर देना, एग्जांपल इसका अलग आएगा। एनसीईआरटी कहता है एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, उसका बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी कहता है -84 डिग्री सेल्सियस। 100% एकदम पीस, इतना शांत कि कुछ भी हो जाए दिमाग नहीं बटाना चाहिए। लिख लो, उसके बाद उसका एग्जांपल अलग लिखना है। उसका एग्जांपल एनसीईआरटी कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड का -84 है, पानी का 100 है, मिक्सचर का हो गया 110, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जो किताब में डेटा दिया है, वो किताब में एक डेटा दिया है, डेटा दिया है एनसीईआरटी किताब का एग्जांपल कि HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब कुछ डेटा याद करेगा, एग्जाम में फायदा करेगा प्रेजेंटेशन स्किल के लिए। वाटर का 100 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 110। और सब लिखो, पहले 2 मिनट इतना सुना, दिखते तो सुना दो, क्योंकि मुझे एक चीज दिखा तुम याद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पर्पस ये होना चाहिए, किसी को बिना तुमको टाइम क्यों देना पड़ेगा याद करने के लिए। अगर तुमने कुछ पढ़ लिया तो तुमको दोबारा तुरंत बिना देखे याद होना चाहिए उस चीज को। लिखते 2 मिनट सुना इतना, क्योंकि पर्पस है इस वक्त याद करना। आराम से लिखो, लिखते और 2 मिनट में रीड करके तो सुनाओ था एजियोट का। और दोनों का पेपरों को इससे डिफरेंस पूछेगा,
तो एक 3 डिफरेंस के अलावा और तुम सीधा और अंतर पे लिखने का मन कर जाए, पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा अंतर लिख देना, पूरा सही है। एग्जाम्पल जरूर याद करना पेपर के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन किताब का एग्जाम्पल है। मतलब एग्जाम्पल ये शो कर रहा है कि दो चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मिक्स करके बॉइलिंग पॉइंट एक का बढ़ गया, एक का घट गया। लिख लिए, तुरंत याद करो, इंस्टेंट लिखते हो, थोड़ा सा लिख रहे हो, उसके तुरंत टाइमर शो आता है। 2 मिनट बहुत है भाई याद करने के लिए। ये हमारे सिटी 4 एनसीईआरटी का डेटा है, मतलब किताब कहता है कि -84 पे बॉइल कर रहा है। ये तो कोई डेटा किसी ने दिया, इसको तो याद करना, इस पे कोई दिमाग नहीं लगा सकता। ये होता होगा उसका, ये एक्सपेरिमेंट लैब जो किया उसको पता चला होगा। ये एग्जांपल इसलिए अच्छे कि आंसर को सपोर्ट कर रहा है, जो डेफिनेशन लिखा है डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। याद करो सीरियसली, याद करो सीरियसली। और एग्जांपल लिखना एग्जाम में बेनिफिशियल, एग्जांपल सपोर्ट कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होके बढ़ गया है, अब बॉइल अलग अलग होके घट गया है। तो एकदम सीरियसली आपको 2 मिनट सीरियस मोड, कुछ नहीं बोले किससे। और हमेशा इस सोच से याद रखना कि आगे तक याद रह जाए, कल को दिक्कत होगा सर। तो लिख रहा, लिखो, फिर 2 मिनट फिर चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लिखे तुम 2 मिनट फिर दे देते हैं, 1 मिनट दे देते हैं, चलो। ये चल तुम दे देते हैं, 50 सेकंड आते हैं, तो अब याद कर लोगे, अब जाए 2 मिनट, अब याद कर लोगे तो 2 मिनट चढ़ा दो, याद करो, याद कर जाओ। 1 पेज 2 पेज याद करने इंस्टेंट आसान होता है, बाद में दिक्कत होता है। तो थोड़ा सुनाओ, और उसके बाद थोड़ा सा कॉलिगेटिव लिखेंगे, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन का सारा प्रॉपर्टी इससे शो होता है, और पॉजिटिव डेविएशन में था कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी, इसका भी वही प्रॉपर्टी होगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है वाटर इथेनॉल का एग्जांपल, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन जितना शो किया उसमें देखा गया ज्यादातर में बॉइलिंग पॉइंट घट जा रहा है, इसलिए ये लाइन लिखे है। मतलब रीड करो बस सीरियस मोड में। उसके बाद 4, हाँ पॉजिटिव डेविएशन में रॉल्स लॉ का मतलब होता है कि रॉल्स लॉ जो फॉर डेविएशन मतलब कि रॉल्स लॉ की प्रॉपर्टी से वो ज्यादा हो गया है पॉजिटिव, ये कहने का सेंस है। डेविएशन का मतलब ये कि प्रॉपर्टी से भटक चुका है, रॉल्स का ओरिजिनल लॉ को डिफेंड नहीं कर रहा, रॉल्स से पॉजिटिव शो कर रहा है वो, तो नॉन आइडियल, तब तो रॉल्स लॉ डेविएट हो गया है। डेविएट हो मतलब रास्ता डिस्ट्रैक्ट है। ये लाइन अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन क्यों लिखा है मैंने, एनसीईआरटी किताब का टॉपिक में लिखा है पॉजिटिव डेविएशन, उसलिए लिख रहा है भाई, किताब में पॉजिटिव डेविएशन लिख के आएगा पॉजिटिव एग्जाम में। बस रीड करो बस, खाली 30 सेकंड रीड करो, चलो। अब थोड़ा सा क्वालिटेटिव लिखते हैं अभी। 4 होता है तो 1 लिख ही देंगे। रिलेटिव लोडिंग अपर प्रेशर P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन A। रिलेटिव लोडिंग अपर प्रेशर, डेविएशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो सुनाने कोशिश करो, सुनाने सुना सकते हो। एजियोट्रॉप का कहानी, एजियोट्रॉप क्या होता है? बस 2 चीज को मिक्स किए, या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कांस्टेंट हो गया या घट के कांस्टेंट हो गया। इसका 2 टाइप, पॉजिटिव और मतलब मिनिमम मैक्स बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम। मिनिमम का एग्जांपल क्या है? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.4 डिग्री सेल्सियस। पानी का 100, दोनों में मिक्स करके कितना हो गया? 78.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैक्सिमम का देखो, डेफिनेशन याद करना आसान है, सबसे अच्छा चीज एग्जांपल जरूर याद करना, ये भूलने का डर है। एग्जांपल तुम्हारे आंसर को सपोर्ट करेगा, ये सबसे जरूरी चीज है। तो ज्यादा थोड़ा सा क्वालिटेटिव का, थोड़ा सा कहानी है, थोड़ा सा
ये किताब देखो 4 कॉलिगेटिव होता है, वो इंड है। थोड़ा सा लिखते हैं कॉलिगेटिव। वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो नंबर पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट कितना है। बस सुनो, ये कहानी जो होता है कॉलिगेटिव नाम है कि नंबर कितना है सॉल्यूट का, बस। और 4 होता है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम पड़ा है, केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। वो ज्यादा कुछ थोड़ा सा लिख रहा है, 4 नाम लिख रहा है कॉलिगेटिव का, बस 4 नाम। उस नाम के अंदर का टॉपिक होगा उसके बाद में। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे, बस सिंपल डिपेंड करता है कितना सॉल्यूट है, बस नंबर, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर डिपेंड करता है। और सिलेबस में 4 है ये। और पता है इसका 4 कॉलिगेटिव का नाम भी अपने आप में सवाल है कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखिए। 4 है, बस तुमको 4 लिख रहा है प्रॉपर्टीज का नाम, और फिर इसी पे फॉर्मूला होगा अलग से। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये नाम इतना बड़ा बोले, इसको नाम को भी याद करना हो तो पूरा लाइन। इस नाम के बारे में अलग फॉर्मूला होगा अभी, अभी लिख रहा है बस का नाम लिख देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कहने का सेंस ये क्या लिखेंगे ना कि जब सॉल्यूट बढ़ता है तो वेपर प्रेशर घट जाता है। रिलेटिव लिखने का मतलब क्या है, तुम 9th 10th क्लास में मैथ बनाए थे, फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा वी बाई वी, सेम कहानी होगा। तो ये रिलेटिव लोअरिंग करने का मतलब क्या कि डेल्टा पी प्रेशर का चेंज बाय ओरिजिनल प्रेशर ये घट जाता है, सॉल्यूट बढ़ेगा तब। कैसे घटता है इसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी अलग से पढ़ना है। दूसरा कॉलिगेटिव, अभी बस नाम लिख रहा है तो भाई 4 को नाम मुझे बस सुना दो, ये नाम है अपने आप। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर सॉल्यूट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इलिवेशन वर्ड ही लिखना है, तुमको इंक्रीज यूज नहीं लिखना है, ये किताब का लैंग्वेज है। एनसीईआरटी किताब में एलिवेशन वर्ड यूज किया गया है, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस किसी ने दिया होगा उसने एलिवेशन ही लिखा है। और एनसीईआरटी किताब में साइंटिस्ट किसी का नाम मेंशन नहीं, बस ये प्रॉपर्टीज लिखा है। किताब पढ़े हो तो किताब में तीसरा प्रॉपर्टी याद है, पढ़े हो किताब में तीसरा क्या होता है, नहीं पढ़े हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो डिक्रीज वर्ड बात डिक्रीज ही है, लेकिन किताब ने डिप्रेशन लिखा है। तो किताब में लिखा है वही लिखना है। और एक और प्रॉपर्टी लास्ट, ओस्मोटिक प्रेशर, किताब में ये नाम लिखा है 4। अब वो 4 नाम जो लिखा है मैंने ना, ये 4 नाम पे 4 फॉर्मूला होगा। और किताब में जो एग्जाम में जो सवाल आएगा ना, इस 4 टॉपिक पे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, इसी पे आता है। वो सब न्यूमेरिकल मोलारिटी वो सब बेसिक्स था, ये 4 नाम। बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, आवाज डायरेक्ट, पूरा डायरेक्ट। मतलब होने क्या वाला है, चारों का फॉर्मूला अलग से बनाएंगे, इसके फॉर्मूला में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट आएंगे उसमें, इसमें आएगा मोलालिटी, इसमें मोलालिटी, इसमें आएगा मोलारिटी। चारों का अपना फॉर्मूला है। तो किताब में क्या कहेगा, इस चारों का नाम पढ़ना है और फिर तुमको अलग से सबका फॉर्मूला बनाना होगा भी। मतलब करना यही आगे कि एक टॉपिक उठाएंगे रिलेटिव वेपर प्रेशर, उसका एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले का फिर सवाल है, ऐसा। यही 4 है और यही 4 एंडिंग है। उसके लास्ट में किताब में लिखा है एक वांटो फैक्टर, आपको छोटा सा चीज, बस चैप्टर एंड। लगने का बात नहीं है, वो पता है तुम्हें याद हो जाए वो मैटर करता है। खत्म तो जब चाहे तब कर देंगे, खत्म कर दे तुम्हें याद ना हो।